नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। आज की क्लास पर हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, पहला ही क्वेश्चन अपना यहाँ पर संभाग से लेकर है दोस्तों। तो यहाँ पर जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर या कोटा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा जो संभाग है, अगर छोटा पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा दोस्तों। भरतपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। छोटा कौन सा है भरतपुर, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, सांबर झील किस प्रकार की झील है दोस्तों। सांबर झील किस प्रकार की झील है, इसका सभी आंसर देंगे। मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, कृत्रिम झील है या प्रवर्तित झील है। दोस्तों यहाँ पर खारे पानी की झील है, क्या है यहाँ पर सांबर झील एक प्रकार की खारे पानी की झील है जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। अगर इसका बात करें तो जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों के सीमा पर अरावली पर्वतमाला के बीच में ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों सांबर झील। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 3 है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है, सांबर है। जो कहाँ पर स्थित है, सांबर झील है जो दोस्तों आपकी यहाँ पर जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों के यहाँ पर सीमा पर अरावली पर्वतमाला के बीच में बसी हुई है। सांबर झील देश के यहाँ पर कुल नमक उत्पादन कितना करती हैं, देश का यहाँ पर कुल नमक उत्पादन का ओनली यहाँ पर 9% जो है, यहाँ पर 9% जो नमक उत्पादन होता है वो सांबर से ही होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, गागरोन किला किस नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन का जो किला है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, चंबल, बनास के, आहू, काली सिंध या माही लूनी या बनास लूनी। दोस्तों यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। किन नदियों के संगम पर स्थित है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। ये किला राजस्थान के दोस्तों यहाँ पर गागरोन का जो किला है ये किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है, जो बिना नींव के यहाँ पर सीधा ही एक जो चट्टान है उसके ऊपर ये बना हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की ओर। कोमलगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था। कोमलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराणा प्रताप ने या महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या राणा उदय सिंह ने। यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कोमलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। वास्तुकार कौन था इसका, वास्तुकार अगर आपसे पूछ ले जाए तो वास्तुकार इसका मंडन हो जाएगा, मंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें इसकी तो इसी के नेतृत्व में यहाँ पर वास्तुकार जो था इसका मंडन, और मंडन के ही नेतृत्व में इसके 13 जुलाई 1459 को इस दुर्ग की यहाँ पर नींव रखी गई थी। किसके द्वारा, यहाँ पर दोस्तों महाराणा सांगा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सभी आंसर देंगे कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा खनिज प्रमुख है दोस्तों, कौन सा खनिज प्रमुख है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब किसके साथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अगर चूना पत्थर की बात करें तो किन क्षेत्रों में यहाँ पर सर्वाधिक मिलता है, तो चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, नागौर, उदयपुर और प्रचुर मात्रा में जो चूना पत्थर मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो जिले आपको याद रखने हैं, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, नागौर और उदयपुर। इन जिलों में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सीमेंट उपयोग के लिए जो चूना पत्थर उपयोग होता है ये कहाँ मिलता है, इन 4 जिलों में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है, जावर खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जावर की जो खदानें हैं वो काय के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लोहा के लिए, जस्ता, जिंक के लिए, तांबा या सोना। यहाँ पर जस्ता, जिंक के लिए जावर की खदानें प्रसिद्ध हैं। बात करें यहाँ पर खनन क्षेत्र, उदयपुर शहर से लगभग यहाँ पर 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में गोमती नदी यहाँ पर इसका हो जाएगा, जावर खदानों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर देखिएगा और आंसर दिएगा कमेंट के माध्यम से। जितना यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइए। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लगा लीजिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। कोटा में, बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में। यहाँ पर रामगढ़ विस्तारी कहाँ पर है,
बूंदी में है। अगर रामगढ़ विस्तार की अपन बात करें तो इसका जो विस्तार है वो भीलवाड़ा और कोटा जिले में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है साथियों? यहाँ पर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है? वो जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका देर का है, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 की बात करेंगे। राजस्थान में वन वृक्ष, यहाँ पर राजस्थान में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों? यहाँ पर वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो कितना है? और 10 का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा आपका? 9% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का जो उद्गम होता है अजमेर की अरावली पर्वतमालाओं के यहाँ पर पुष्कर में स्थित नागा पहाड़ियों से, यानी कि नागा पहाड़ से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा आपका अरावली पर्वतमाला हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? सभी आंसर देंगे, गंगा है, यमुना है, चंबल है या नर्मदा है। यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबल की सहायक नदी है बनास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 है, माही नदी कहाँ पर गिरती है? माही नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा आपका 13 का? यहाँ पर अरब सागर में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, बेसिक और एडवांस सभी तरह के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज किया जा रहा है उस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सीईटी वालों के लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली, पूरा जरूर देखिएगा 2026 वाले। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे भीलवाड़ा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 14 का यहाँ पर राइट आंसर आपके साथ हो जाएगा, कपड़ा उद्योग के लिए इसको जाना जाता है दोस्तों। वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कब हुई? पंचायती राज की राजस्थान में जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 1959 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? यहाँ पर 1959 को यहाँ पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 क्या है? नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए, नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 16 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? यहाँ पर नागौर यहाँ पर दोस्तों मेले के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जैसलमेर किला किस पत्थर से बना है? यहाँ पर जैसलमेर किला जो बना हुआ है किस पत्थर से बना हुआ है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी आंसर देंगे। 17 का इसका हो जाएगा यहाँ पर पीला बलुआ पत्थर से यहाँ पर बना हुआ है। जैसलमेर का यहाँ पर किला कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों सोनार का किला, सोनार का किला याद रखना है आपको दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, इसी को ही वस्त्र नगरी कहा जाता है दोस्तों। वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? वस्त्र नगरी भी यहाँ पर भीलवाड़ा को कहा जाता है और इसी को यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 होने वाला है। सीकर जिला, सीकर जिला किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? जो आपका सीकर जिला है वो किस क्षेत्र में आता है? यहाँ पर क्षेत्र काफी बार पूछा गया, पूछ लिया जाता है यहाँ पर जिला देकर कि किस क्षेत्र में आता है, या क्षेत्र देकर पूछ लिया जाता है कि ये इस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। किसी प्रकार से यहाँ पर घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी के अंतर्गत आता है। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर, हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, यहाँ पर बीकानेर, चूरू, उदयपुर, डूंगरपुर। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक जिला और भी है यहाँ पर 12। जो हाड़ौती के यहाँ पर 4 जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है कि रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? रणकपुर जो जैन मंदिर है वो किस जिले में आता है दोस्तों? पाली में या फिर उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही में। 21 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? आपका हो जाएगा पाली, इसका सही जवाब हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
22 की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? इसका राइट आंसर किसके साथ होगा? 22 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा साथियों? यहाँ पर हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, यहाँ पर सिरोही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? 22 का आपका हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा जैन मंदिर। सरिस्का का किस प्रकार का अभ्यारण्य? यहाँ पर सरिस्का का किस प्रकार का अभ्यारण्य है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ होगा? सरिस्का का पक्षी अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, समुद्री या मृस्थलीय। दोस्तों यहाँ पर 23 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? सरिस्का का एक बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों। क्या जाना जाता है इसको? बाघ अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि कैला देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? कैला देवी यहाँ पर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? करौली में है, कोटा में, जयपुर में या अजमेर में? दोस्तों यहाँ पर 24 का राइट आंसर किसके साथ होगा? कैला देवी यहाँ पर अभ्यारण्य जो है करौली में है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 होने वाला है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन सा है? पुष्कर है, नागौर है, रामदेवरा है या यहाँ पर गंगौर है? यहाँ पर दोस्तों नागौर है, जिसका यहाँ पर गंगौर नहीं होगा। यहाँ पर भी नागौर है, 2 बार नागौर आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नागौर हो जाएगा। और इसमें 2 बार नागौर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? यहाँ पर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 23 का सभी आंसर देंगे। और इसका राइट आंसर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका राइट आंसर किसके साथ होगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा जयपुर जो है सबसे जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है दोस्तों। यहाँ पर सबसे जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी आंसर देते हुए चलेंगे। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं जो सही हुए पूरी क्लास में 50 MCQs में से। किस प्रकार की आपके यहाँ पर दोस्तों तैयारी चल रही है? यहाँ पर राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? तो यहाँ पर सभी आंसर देंगे 27 का और हो जाएगा जैसलमेर। अगर आपसे यही क्वेश्चन कर लें कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपकी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये यहाँ पर कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ये बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है दोस्तों? थार मरुस्थल का जो विस्तार है किन राज्यों तक है? कि यहाँ पर केवल राजस्थान तक है, राजस्थान गुजरात तक है, राजस्थान पंजाब या फिर पूरे भारत में? दोस्तों यहाँ पर थार मरुस्थल की बात हो रही है, तो यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर राजस्थान गुजरात में थार मरुस्थल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी में आता है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर का जो यहाँ पर पानी आता है वो किस नदी पर आता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी के साथ सतलुज ब्यास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ऊंट उत्सव मनाया जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का राइट आंसर किसके साथ होगा? यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। ऊंट उत्सव बीकानेर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ये लो दोस्तों आ गया क्वेश्चन जो भी मैंने बात की। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप लगा लीजिएगा बी आंसर। अगले क्वेश्चन कर जाता है। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा बी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है कि बालोतरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बालोतरा किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बालोतरा आपका यहाँ पर सही जवाब किसके साथ हो जाएगा? बालोतरा यहाँ पर कपड़ा छपाई के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर 50 के 50 कम समय में यहाँ पर आपकी MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यहाँ पर एक प्रकार का आप इसको टेस्ट समझिएगा, जो आप यहाँ पर दिन भर पर जो यहाँ पर थ्योरी पढ़ते हो उसके बाद आपका टेस्ट देना जरूरी है, तो इस क्लास को रोज जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अच्छे लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर बांध बताना है, जिला नहीं है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? 34 का यहाँ पर सही जवाब किसके साथ हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से यहाँ पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपको इसका राइट आंसर देना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 का दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे आर्द्र जिला पूछ ले तो आपको यहाँ पर याद रखना है झालावाड़ और यहाँ पर कोटा जो क्षेत्र हैं हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में, ये सबसे आर्द्र जिले हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था अभी 12 तारीख यानी कि कल वाले एग्जाम में। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? इसका आपको सही जवाब देना है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है? 36 का आपका राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? ऑप्शन सी जैसलमेर में होती है सबसे कम वर्षा। फिर रेगिस्तान इलाका है दोस्तों, और रेगिस्तान इलाका होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गोगामेडी मेला का मेला किससे संबंधित है दोस्तों? गोगामेडी मेला जो संबंधित है वो कहाँ से संबंधित है? 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गोगा जी से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? गोगा जी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 38 है। रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? रामदेवरा मेला किस जिले में लगता है? रामदेवरा यहाँ पर मेला लगता है आपका कहाँ पर लगता है दोस्तों? जैसलमेर में लगता है। राम मुसाफिर मेला जो लगता है रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का संबंध किससे है? तो तेजा जी का संबंध यहाँ पर सर्प देवता यहाँ पर इनको कहा जाता है। यहाँ पर कृषि कार्य के वो यहाँ पर उपासक भी इनको कहा जाता है। काला बाला का यहाँ पर धनी भी इनको कहा जाता है तेजा जी को। तो यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए के साथ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है। पापू जी किसके लोक देवता हैं दोस्तों? पापू जी की बात करें तो किन के लोक देवता हैं? ऊँटों के हैं, घोड़े के हैं और गाय भेड़ के हैं। तो ऊँटों के देवता के रूप में किनको जाना जाता है? यहाँ पर पापू जी को जाना जाता है। और ऊँट पालक जाति जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? रेबारी होती हैं दोस्तों, रेबारी होती हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41, राजस्थान का राज्य फल कौन सा है? यहाँ पर राज्य फल पूछ लिया गया आपसे, तो यहाँ पर बताना है आपको। 41 का सही जवाब किसके साथ हो जाएगा? खजूर यहाँ पर याद रखना। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? ये आपको याद रखना है। राज्य वृक्ष खेजड़ी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राज्य वृक्ष यहाँ पर बी के साथ हो जाएगा आपका सही जवाब। जिसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है तो प्रोसोपिस सेनेरिया आपको याद रखना। खेजड़ी का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इसका जैसे वैज्ञानिक नाम है वो है खेजड़ी का प्रोसोपिस सेनेरिया हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 की ओर चलते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है दोस्तों। और घूमर कितने प्रकार का है दोस्तों? 3 प्रकार का घूमर होता है दोस्तों। घूमर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर बताऊँ, आपको लूर, झुमरिया और घूमर, यहाँ पर 3 प्रकार का यहाँ पर ये घूमर होता है दोस्तों। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? आपको इसका भी यहाँ पर सही जवाब देना है 44 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 है। राजस्थान में रेल कारखाना की अगर बात करें तो आपको याद रखना है 45 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? 46 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? भिवाड़ी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीनमाल किसके लिए प्रसिद्ध है? 47 का यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? यहाँ पर गणित ब्रह्मगुप्त यहाँ पर हो जाएगा भीनमाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलवर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 48 का राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा? दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 है। कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। चंबल नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर देंगे सभी। क्या होगा दोस्तों? पूरे 50 के 50 क्वेश्चन अपन ने बोला था और पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करें, तो दोस्तों इसका आंसर देंगे आप। इसका हो जाएगा यहाँ पर सवाई जयसिंह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ए के साथ। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।